समुद्र के अंदर से एक विशाल आदमी बाहर आया और छोटे लोगों को देखकर बेहोश हो गया। गांव वालों ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। आज तक उन्होंने इतना बड़ा इंसान नहीं देखा था। उन्हें लगा ये कोई राक्षस है। उसे बेहोश देखकर उन्होंने उसे मजबूती से बांध दिया। फिर उन्होंने राजा को खबर भेजी। राजा वहां पहुंचा और उस बड़े आदमी को ध्यान से देखा। उसका विशाल शरीर और अजीब कपड़े देख राजा चिंतित होकर बोला, अगर ये जिंदा रहा तो खतरा बन सकता है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जब उस पर पड़ी तो वो अचानक जाग गया। उसने एक लंबी सांस ली और उसकी सांस से बादल हट गए, जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। राजा चौंक गया। फिर उसने कहा, शायद ये काम आ सकता है। उसने आदेश दिया कि इसकी रस्सियां खोल दी जाएं। सेवकों ने उसे भरपेट खाना खिलाया। राजा ने उसे अपने साथ ही रख लिया। कुछ दिन बाद वह समुद्र किनारे गया। उसने अपनी बड़ी टोपी समुद्र में डाली और जब निकाली तो वह मछलियों से भरी थी। उसने सारी मछलियां गांव वालों को दे दी। अब गांव वाले उसके दीवाने हो गए। फिर एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, मेरा एक दुश्मन है, अगर उसे मार दो तो जो मांगो वो मिलेगा। वो चुपचाप समुद्र में उतर गया। वह गहराई में जाकर दुश्मन के पास पहुंचा। वहां सैनिकों ने उस पर हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो खजाने से भरी नाव लेकर लौट आया। रास्ते में उसने देखा कि राजा नई मुसीबत में है। हर तरफ भयंकर आग लगी थी। राजा आग में फंसा था। उसने पानी उठाकर आग पर फेंका और आग बुझ गई। राजा की जान बच गई। खुश होकर राजा ने उसे मेडल पहनाया। उसी शाम जब वो घूमने निकला तो नीचे एक काली छाया दिखी। जैसे ही पलटा, वहां उससे भी बड़ी एक लड़की खड़ी थी।